बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ नॉर्मल सीवी, जिसे हम फुल फॉर्म में कैरिकुलम विटाए भी कहते हैं। तो एक स्टूडेंट जब कोई मैट्रिक इंटर वगैरह कर लेता है तो उसको एक नॉर्मल सीवी की ज़रूरत होती है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सीवी बनाने का एक फॉर्मेट दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करें और इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें और अपना डाटा इसमें पुट करके आप आसानी से अपना सीवी बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सीवी आप इसको कह सकते हैं कि एक ज़रूरत के लिए ये काफ़ी है। तो ये देखें, ये मैंने फ़ाइल जो सी है ये ऑलरेडी खोली हुई है सीवी की। तो ये इसका फॉर्मेट है, ये 1 पेज फॉर्मेट है इसका। तो सबसे पहले ये आपने पर्सनल डाटा इसमें लिख लेना, नेम में आपका जो भी नाम है आप इसमें लिख लें। फिर फादर नेम यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके टाइप कर लेना कीबोर्ड से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें लिख लेनी है। फिर रिलीजन और मैरिटल स्टेटस लिख लेना है और डोमिसाइल जिस जगह का है वो लिख लेना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तकरीबन हर सीवी में यही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये नॉर्मल है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप ग्रेजुएशन है तो जिस साल में है वो साल लिखना है। ग्रेड है वो ग्रेड लिखना है, जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लिखना है। इसी तरह से इंटर है तो वो लिख लेना है, मैट्रिक है तो वो लिख लेना है। अगर आर्ट्स में है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आर्ट्स लिख सकते हैं। तो अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसको ऐसे सारे सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करके यहाँ से आप इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं और मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ से जाके ऐसे एंटर करेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अदर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में आप कुछ ये लिखे हुए हैं, आप कुछ इसमें रेलेवेंट है आप वो काट दें, कुछ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। तो जो भी एक्सपीरियंस है आपका जॉब से रिलेटेड वो इसमें लिख सकते हैं। उसका इधर आप अपना पोस्टल और परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। और ये रेफरेंस का ये इसी तरह लिख के रहने देना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं करते। ठीक है जी। तो इसमें ये कि आपको मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्मेट दे दिया, आप यहाँ चाहें तो इस जगह पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर इसमें मज़ीद कोई ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।